बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है, वो अचेत अवस्था में है। एक बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है। सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे में एक बार फिर से सीएम चेहरे को लेकर के जंग छिड़ गई है। एनडीए गठबंधन में लगातार 2025 में होने वाले चुनाव किसके नेतृत्व पर लड़े जाएंगे और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के देखिए लगातार और कई बार अलग अलग बयान जो है सामने आते रहे। लेकिन एक बार फिर से देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के कह दिया कि देखिए बीजेपी का झंडा बिहार में फहराएंगे सम्राट चौधरी, और नेतृत्व की बात कह दी। उसके बाद देखिए बीजेपी के अंदर भी घमासान है, तो वहीं एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। और इस पूरी खबर पर देखिए तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि देखिए सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की बात कही जा रही है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी में तो हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप भी फिर बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगाए और कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लोग हाशिए पर रखे हुए हैं और अंदर खाने बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है और बीजेपी कई ऐसे काम भी कर रही है जिसका पता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं होता, और नीतीश कुमार पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं बिहार की राजनीति में और बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप भी लगा दिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी के कई ऐसे भी नेता हैं जो पीछे से सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें, देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव से पहले बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म होती जा रही है, जहां एक बार फिर से एनडीए में नेतृत्व को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के एक बार बयान ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान के बाद जो है देखिए सियासत गर्मा गई है। लगातार कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जदयू की तरफ से भी बयान आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर जो है टिप्पणी करते हैं और बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि बिहार की सियासत की बात करें तो देखिए बिहार में सत्ता पीछे से बीजेपी चला रही है और बीजेपी एक तरीके से जदयू को खत्म करने की सियासत है। जदयू को धीरे धीरे जो है बीजेपी निगलने की तैयारी में है। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति होगी एनडीए की तरफ से। जो नेतृत्व की बात कही जा रही है, सीएम चेहरे की बात कही जा रही है और 2025 में किसके नेतृत्व पर चुनाव लड़े जाएंगे और कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तमाम जो है अटकलें जो जिस तरह से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी खबरें होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने बयान से बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी जदयू को ही खत्म करना चाहती है, निगलने की तैयारी में है। वहीं कई सारे आरोप की धज्जी जो है तेजस्वी यादव ने लगा दी। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन तेजस्वी यादव के इन बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से अमित शाह जी का बयान आया था, जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो निकली, यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति अमित शाह जी या भाजपा के सामने अंबेडकर जी का नाम लेता है। तो हम सब लोग अंबेडकर जयंती जैसे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाएं। लेकिन दुख इस बात का है, आज जो लोग भी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो या एनडीए के और पार्टनर्स हो बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए हैं। शेड्यूल 9 में अनुसूची 9 में हम लोगों की मांग थी कि महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में 65% आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था, इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। लेकिन यही भाजपा की सरकार कोर्ट में जा करके जो है गड़बड़ करने का काम किया और लगातार 10 महीने तक इन लोगों ने जो कैबिनेट का हम लोगों का महागठबंधन का सिफारिश था कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, उसको नहीं डाला।
यानी साफ तौर पे अभी भी इस पे वो चर्चा नहीं करते हैं। साफ दिखलाता है कि भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है। वो अचेत अवस्था में है। अब तो नया सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा। उन्होंने नया सिंह सैनी ने कहा है और सम्राट सीएम बनेंगे। भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ला आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने जा हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। अमित शाह कहते हैं कि नीतीश नायब सहनी कहते हैं कि सम्राट होंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि मेहुल चौकसी भी गिरफ्तार हो गए। सीएम बना दीजिए ना, क्या मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।